So why are we preferring a UKR या MRP in young patients with medial arthritis? So friends, my name is Dr. DP Sharma and I am a joint replacement surgeon. यंग पेशेंट हमारे पास आते हैं काफ़ी सारे जिनको मीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। उन लोगों में हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूकेआर, पीकेआर, एमआरपी, इनको कई नाम से जाना जाता है, वो प्रेफर करते हैं। कई सारे पेशेंट सोचते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट ही एक आंसर है, बट एक्चुअली जिसको सिर्फ मीडियम साइड की ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके लिए यूकेआर इज़ द बेस्ट चॉइस, स्पेशली अगर वो यंग हैं और एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। आजकल हम कई सारे पेशेंट्स देख रहे हैं जो स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से, डिफॉर्मिटी होने की वजह से, अलाइनमेंट करेक्ट नहीं होने की वजह से, मेनिस्कस एसीएल इंजरी होने की वजह से हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ आ रहे हैं। ये पेशेंट्स काफ़ी एक्टिव हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, इन लोगों के बाकी कंपार्टमेंट बिल्कुल ठीक हैं। यूकेआर उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन लोगों में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं करना चाहते? टोटल नी रिप्लेसमेंट में हम ज़्यादा बोन निकाल देते हैं। आपका डैमेज सिर्फ एक साइड का जॉइंट हुआ है, सपोजिटली आपका डैमेज सिर्फ इस साइड का हुआ था, मैं इसको भी रिप्लेस कर दूँ, इसको भी रिप्लेस कर दूँ, तो ज़्यादा बोन लॉस हो जाएगी। टोटल नी रिप्लेसमेंट को रिवाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाद में फ्यूचर सर्जरी आएगी आपकी, क्योंकि आप यंग हो ऑलरेडी। एसीएल और पीसीएल निकाल दिए जाते हैं तो आपकी जॉइंट की फीलिंग बेकार हो जाती है, प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट इसलिए हम यंग लोगों में अवॉइड करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि हम यूकेआर क्यों प्रेफर करना चाह रहे हैं। एक तो इसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। आपने छोटी सर्जरी करी, छोटा चीरा लगाया, आपने 75% नी को बचा लिया, तो ज़्यादा फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं है, फास्ट रिकवरी हो जाती है। ये सारे लोग वर्किंग हैं, जल्दी काम पर जाना चाहते हैं। दूसरा, जॉइंट की फीलिंग इसमें बहुत बेहतर होती है। एसीएल, पीसीआर आपका इंटैक्ट है, नर्व सारी इंटैक्ट हैं, लेटरल कंपार्टमेंट इंटैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाद में अगर रिवाइज करना पड़ता है तो यूकेआर को टोटल नी रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, मे बी 15, 20, 25 ईयर्स भी ये सर्वाइव कर सकता है। इसका जो पॉली है वो बहुत बढ़िया पॉली है, इसका जो ग्रीसिंग है, एंड इट कैन लास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी वेरी मिनिमली इन्वेजिव, मतलब बिना चीर फाड़ करे आपकी सर्जरी हो जा रही है, छोटी सर्जरी हो जा रही है। इनफैक्ट दोनों साइड की सर्जरी अगर आप चाहते हो तो दोनों साइड की सर्जरी भी इसमें हो सकती है, भले एक एक करके या फिर दोनों एक साथ हो सकती है। तो ये की एडवांटेजेस हैं यूकेआर के ओवर टोटल नी रिप्लेसमेंट। आइडियल कैंडिडेट कौन है? जिसका एसीएल लिगामेंट इंटैक्ट हो, जिसकी डिफॉर्मिटी करेक्टेबल हो, जिसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस नहीं हो, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया हुआ नहीं हो, करेक्टेबल डिफॉर्मिटी हो उसकी, और एक ही साइड का जॉइंट डैमेज। स्पेसिफिकली इंडिया में मीडियल कंपार्टमेंट या एशियन सबकॉन्टिनेंट में मीडियल कंपार्टमेंट बहुत कॉमन है, तो उसी साइड का नी डैमेज हो जाना चाहिए। वो एक आइडियल कैंडिडेट है यूकेआर के लिए। किन लोगों को नहीं करना चाहिए यूकेआर? अगर इस यंग लोगों में भी हम टोटल नहीं कभी कभी करना पड़ता है, इनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है या फिर ट्राई कंपार्टमेंटल आर्थराइटिस है, यानी कि आपका जो जॉइंट है उसका अंदर का भाग भी खराब हो गया, बाहर का भी खराब हो गया, सामने का भी खराब हो गया, जिसको पटेलोफीमोरल जॉइंट बोलते हैं, तो फिर यू आर नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर अ यूकेआर। सो अगर आप यंग हैं और आप परेशान हैं, यंग का मतलब होता है 40, 45, 50, 55, 60, 70 ईयर्स के हैं, और आप परेशान हो रहे हैं कि आपको यूकेआर नहीं आना है या फिर टीकेआर कराना है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।